भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, अब एक रिमार्क है, द अबव थ्योरम मे नॉट बी ट्रू व्हेन ए फील्ड एफ इज इनफाइनाइट। यानी कि इससे पहले जो थ्योरम थी उस थ्योरम का मतलब ये था कि भाई ए फील्ड इज फाइनाइट इफ एफ माइनस ना एफ इज इक्वल टू एफ माइनस जीरो इज मल्टीप्लिकेटिव साइक्लिक ग्रुप। यानी कि अगर फील्ड फाइनाइट है तो साइक्लिक होगा ये, यानी कि जो f है ये फाइनाइट होना चाहिए। और इस केस में हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास f इज इनफाइनाइट, यानी कि व्हेन ए फील्ड f इज इनफाइनाइट देन इट कैन नॉट बी ए साइक्लिक ग्रुप। यानी कि अब हमारे पास जो f स्टार आएगा जिसमें हम f में से 0 को माइनस करेंगे वो आपका साइक्लिक फील्ड नहीं होगा, साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास f क्या हो जाता है इनफाइनाइट। तो वी गिव एन एग्जांपल ऑफ फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स लेट q स्टार। हमने फील्ड ऑफ रेशनल नंबर लिया q स्टार जिसमें होगा अल्फा बिलोंग्स टू q और एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। वी शैल प्रूव दैट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप q स्टार इज नॉट साइक्लिक। हमें शो करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप तो है लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं है। साइक्लिक ग्रुप के लिए अब हम देखेंगे क्या करना है। लेट इफ पॉसिबल, हमने सपोज कर लिया कि भाई क्यू स्टार इज साइक्लिक। अगर क्यू स्टार साइक्लिक है सो लेट जी बी इट्स जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप में एक जनरेटर होता है क्योंकि उसके एलिमेंट जो होंगे वो जनरेटर की पावर की टाइप के होंगे, तो इसीलिए जो क्यू स्टार है वो जनरेटेड बाई जी होगा बिकॉज जी इज इट्स जनरेटर। और हम जी को अगर रेशनल नंबर का फील्ड है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है। अब पी अपॉन क्यू में पी एक इंटीजर होता है, क्यू एक इंटीजर होता है, और हर एक इंटीजर को हम प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए इन्होंने आपका जो एलिमेंट जी लिया वो इस टाइप का लिया, पी वन पावर अल्फा वन, पी टू पावर अल्फा टू, पी आर पावर अल्फा आर तक, नीचे क्यू वन बीटा वन, क्यू टू बीटा टू, क्यू मतलब क्यू टी बीटा टी, क्योंकि हमें पता नहीं ना ऊपर कितने फैक्टर बनेंगे नीचे कितने फैक्टर बनेंगे। वेयर पी आईज एंड क्यू आईज आर डिस्टिंक्ट प्राइम, लेकिन ये जितने भी हैं वो सभी के सभी डिस्टिंक्ट प्राइम है। डिस्टिंक्ट प्राइम इसलिए है क्योंकि जो सेम होते हैं वो कट जाते हैं पी अपॉन क्यू की जब हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब वन एक रेशनल नंबर है इसलिए वो बिलोंग करेगा क्यू स्टार से, क्योंकि रेशनल भी है और नॉन जीरो भी है। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट। अब ये जी की पावर एन टाइप का होगा क्योंकि जी इसका जनरेटर है, तो जी की वैल्यू अंदर रख दी, पावर एन कर दी, एन को अंदर ले जा करके सारी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो डिनोमिनेटर में है वो इधर जा करके वन से मल्टीप्लाई होकर के ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। अब यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं पी वन पी टू पी आर बी और क्यू वन क्यू टू क्यू टी बी, और ये सभी डिस्टिंक्ट हैं। अब जब डिस्टिंक्ट प्राइम्स दोनों तरफ अलग अलग हैं तो उनकी पावर फिर मैटर नहीं करेंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली वो नॉट इक्वल होंगे। तो इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये इक्वल दिखा रहे हैं जबकि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग अगर बेस होता है तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। टू की पावर थ्री और थ्री की पावर फोर, तो बेस एक का टू एक का थ्री है, तो आप पावर कुछ भी कर लो वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसलिए जो हमने सपोज किया था कि क्यू स्टार साइक्लिक है वो रॉन्ग था, हैंस क्यू स्टार इज नॉट साइक्लिक।